वैसे तो ऐसे बहुत से केसेस अभी तक आए हैं जहां एक पत्रकार की भविष्यवाणी सच हुई हो। देखिए, कोई भी पत्रकार और वरिष्ठ से वरिष्ठ पत्रकार जो हैं, अगर वो भविष्यवाणी करते हैं तो वो ज्योतिषी वाली भविष्यवाणी नहीं होती है कि अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा। वो जो भविष्यवाणी करते हैं वो तथ्यों के आधार पर करते हैं और वो एक ना एक दिन पूरी हो ही जाती है। दोस्तों, रवीश कुमार जी ने जो भविष्यवाणी की थी, अब ऐसा लग रहा है कि वो भी सच हो गई है और उस भविष्यवाणी में सबसे ज्यादा नुकसान अडानी जी का हो रहा है। दोस्तों, कैसा नुकसान हो रहा है और अब ये जो नुकसान है कैसे सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट ने अडानी जी को औंधे मुंह गिरने पर मजबूर कर दिया है। उनकी तमाम कंपनियों के आंकड़े जो हैं वो औंधे मुंह गिर गए हैं, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है साफ तौर पर अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी का आरोप लगाती है। दोस्तों, देखिए, रवीश कुमार जी एनडीटीवी में जब थे तो एनडीटीवी में उन्होंने एक भी ऐसा मुद्दा नहीं रहा होगा दोस्तों जो शायद ना उठाया हो, और जो मुद्दा खासकर गरीबों से जुड़ा हुआ हो, जो मुद्दा देश के बेरोजगार युवाओं से जुड़ा हुआ हो, जो मुद्दा देश की महिलाओं से जुड़ा हुआ हो, अगर कोई वरिष्ठ पत्रकार उन तमाम मुद्दों को आज के वक्त में भी मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए रखने की कोशिश कर रहा था तो जाहिर सी बात है कि उसका मुंह बंद कराने की कोशिश की जाएगी। और रवीश कुमार जी का भी मुंह बंद कराने की कोशिश की गई। अडानी जी ने एनडीटीवी ही खरीद लिया, लेकिन एनडीटीवी को खरीदने का क्या फायदा हुआ, मैं ये नहीं समझ पा रही हूं। उल्टा एनडीटीवी को खरीदने से नुकसान हो रहा है एनडीटीवी का दोस्तों, और तकरीबन ये जो नुकसान है ये 1800 करोड़ रुपए का हो सकता है। कैसे, ये आपको बताते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नरेश बाल्यान है, आप नेता, वो लिखते हैं कि 1800 करोड़ की कुल नेटवर्थ वाली एनडीटीवी को खरीदकर अडानी जी को लगा था कि वो रवीश की आवाज को कुचल देंगे। इधर पिछले 48 घंटे में ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण अडानी को 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। आगे और होने की संभावना है। रवीश जी गरीबों की आवाज उठाते थे, गरीबों की आह लग गई है शायद। तो जाहिर सी बात है कि जिनके मुद्दे उठाए जाते नहीं हैं, अचानक उनके मुद्दे उठाए जाने बंद हो जाएं, जिसकी वजह से वो मुद्दे उठाए जाने बंद हुए हैं दोस्तों, आगे जाकर वो कर्मा उन्हें तो झेलना पड़ेगा। वैसे तो इन सारी चीज़ों पर भरोसा करना नहीं चाहिए कि कर्मा क्या है, आने वाले समय में तुम्हें भी देखना पड़ेगा उसका नुकसान क्या होगा। लेकिन देखिए, आप अगर लोगों को दबाकर ऊपर उठने की कोशिश करते हैं तो कभी ना कभी आपको भी जमीन पर आना ही पड़ता है, क्योंकि हर इंसान जमीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ज्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए उसको। अगर हवा में उड़ते हैं तो यही हश्र होता है दोस्तों। देखिए, रवीश कुमार जी ने 2 दिन पहले एक पोस्ट भी किया था, उसको भी कहीं ना कहीं उनकी भविष्यवाणी बताई जा रही है, क्योंकि उनके पोस्ट के बाद से ही दोस्तों लगातार ये खबर आ रही है सामने कि अडानी के तमाम कंपनी, जितनी भी कंपनीज हैं, उनके शेयर्स में भारी गिरावट दर्ज की गई है। और एलआईसी कंपनी, सबसे बड़ी घरेलू कंपनी जो है दोस्तों अडानी ग्रुप की, उस एलआईसी कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है मात्र 2 दिन के अंदर अंदर दोस्तों। वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले रवीश कुमार जी का पोस्ट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। वो लिखते हैं कि 2 दिन पहले फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आज अडानी ग्रुप के बारे में एक रिपोर्ट आई है। आज दिन भर लोग फॉरवर्ड करते रहे। अडानी ने ग्लोबल पत्रकारिता के लिए जो चैनल खरीदा है उसका लिंक शेयर करना चाहिए था, यानी वो एनडीटीवी की बात कर रहे थे कि एनडीटीवी पर तो ये खबर नहीं चली कि अडानी जी का इतना भारी नुकसान हो गया है, तो उसका भी लिंक शेयर करना चाहिए था। लोग इस खबर से क्या इसलिए उत्साहित हैं कि ईडी की जांच शुरू होगी, मतलब कुछ भी। वैसे खबर का खंडन हो गया है, यानी मुंडन हो चुका है, यानी वो इस बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों कि गौतम अडानी जी के जितनी भी समूह है, गौतम अडानी जी का जो पूरा ग्रुप है, उनकी तरफ से इस पूरी खबर को नकार दिया गया है और कहा गया है कि इस रिपोर्ट में जितने भी आरोप अडानी ग्रुप पर लगाए गए हैं वो सभी के सभी आरोप निराधार है, बासी आंकड़े हैं, और अगर वाकई में ये आरोप सच है तो हम कार्यवाही करेंगे हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म पर। यह कहा है अडानी ग्रुप ने दोस्तों। बावजूद इसके सफाई दे दी है, बावजूद इसके नुकसान
थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए आपको एक एक करके बताती हूँ मैं कि कैसे इसका नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था LIC को नुकसान हुआ है। कितने रुपए का नुकसान हुआ ये सुनिए दोस्तों। अडानी ग्रुप पर 106 पन्नों की रिपोर्ट से LIC को अब तक सबसे बड़ा झटका लगा है अब तक का। LIC ने 2 दिन में तकरीबन 16,600 करोड़ रुपए गवा दिए हैं। 16,600 करोड़ रुपए बहुत मायने रखते हैं। आगे सुनिए दोस्तों, अमेरिका के हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के जितने भी शेयर्स हैं उसमें भी भारी गिरावट आई है। इनफैक्ट जो NDTV के शेयर्स है उसमें भी 5% की गिरावट आई है। तो आप समझ सकते हैं कि नुकसान का आगाज तो शुरू हो चुका है। एक ही दिन में 3.31 लाख करोड़ रुपए की भारी गिरावट दर्ज हुई है अडानी ग्रुप के तमाम शेयर्स में। इस रिपोर्ट का खामियाजा जीवन बीमा निगम यानी LIC को भी भुगतना पड़ा। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC को रिपोर्ट की वजह से 16,627 करोड़ रुपए गंवाने पड़े। अडानी ग्रुप की सबसे बड़ी 5 कंपनियों में से दोस्तों LIC सबसे बड़ी घरेलू यानी नॉन प्रमोटर निवेशक कंपनी है। देखिए 2 दिन में अडानी ग्रुप की कंपनियों में शुमार LIC के जो निवेश है उसका मूल्य 22% तक गिर गया है। यानी शुक्रवार को क्या था वो बताते हैं आपको। शुक्रवार को 72,193 करोड़ रुपए था, जो घटकर मंगलवार को 55,565 करोड़ रुपए पर आ गया। LIC के शेयर्स में 3.5% की गिरावट आई है। 2 दिन में 5.3% इनके जो शेयर्स हैं वो गिर गए हैं। हिंडनबर्ग की 106 पन्नों की रिपोर्ट में दोस्तों अडानी पर कॉर्पोरेट दुनिया की सबसे बड़ी धोखाधड़ी का आरोप लगा है। कॉर्पोरेट दुनिया में अभी तक इतनी बड़ी धोखाधड़ी किसी भी रिसर्च फर्म ने नहीं की है, ऐसा ये रिपोर्ट कहती है। देखिए अडानी ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी अडानी एंटरप्राइज का FPO लॉन्च होने वाला था और FPO लॉन्च होने से पहले ये रिपोर्ट आई। इसी वजह से अभी तक जब से FPO लॉन्च हुआ है तब से सिर्फ और सिर्फ 1% सब्सक्राइबर ही इसके साथ जुड़े हैं। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अडानी की कंपनियों पर पर्याप्त कर्ज है जो पूरे ग्रुप को वित्तीय तौर पर बहुत ज्यादा जोखिम वाली स्थिति में डाल सकता है। यानी कर्ज लाखों करोड़ों रुपए का है, वो भी अभी तक नहीं भरा गया है। अडानी ग्रुप ने अपनों को आरोपों को नकारते हुए हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म के खिलाफ अमेरिका और भारत दोनों जगह केस करने की बात कही है दोस्तों। जबकि हिंडनबर्ग रिसर्च की फर्म की तरफ से कहा गया है कि अगर वाकई में आपको ऐसा लगता है कि हम गलत दावा कर रहे हैं तो आप US कोर्ट में आइए, हम वहां पर सारी बातें राफ साफ कर देंगे। ये उन्होंने चुनौती दी है अडानी जी को। जी हाँ, देखिए फोर्ब्स की बिलियनियर्स लिस्ट में इस रिपोर्ट की वजह से अडानी 4थे नंबर से 7वें नंबर पर खिसक गए। अडानी टोटल गैस से लेकर अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन एनर्जी सबको नुकसान हुआ है दोस्तों। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह जी, वो क्या लिखते हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर उनका ट्वीट है। वो लिखते हैं ये सन्नाटा क्यों है भाई? मोदी जी आप अडानी के नहीं इंडिया के प्रधानमंत्री हैं। आपके मित्र ने भारत का सबसे बड़ा घोटाला किया है, जनता का 2.75 लाख करोड़ डूब गया, आप खामोश क्यों हैं? कहां है आपकी ED, CBI, SEBI? सही बात है, देखिए विपक्ष के पीछे तो लगा देते हैं सारी केंद्रीय एजेंसियों को, अभी अडानी जी के पीछे नहीं लग पा रही हैं। अब हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म जिसकी रिपोर्ट से पूरा तहलका मचा है दोस्तों, उनके फाउंडर की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। कौन है उनके फाउंडर? हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर है नाथन एंडरसन, जिनकी चर्चा बहुत है। अपूर्व भारद्वाज पत्रकार हैं, उन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म के जो फाउंडर है नाथन एंडरसन, उनके बारे में सिलसिलेवार तरीके से ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने बताया है कि वो किस कदर ऐसी कंपनियों का कच्चा चिट्ठा खोलने में माहिर है। कंपनीज का अगर उनको दिखे कि कोई कंपनी धोखाधड़ी कर रही है तो वो शुरू से लेकर एंड तक रिसर्च करके उसकी बखिया उधेड़ देते हैं दोस्तों। आपको बताते हैं एक एक करके कि क्या क्या ट्वीट किया है उन्होंने। सबसे पहले पत्रकार अपूर्वा भारद्वाज ने पहले ट्वीट में लिखा दोस्तों कि अडानी की नाक में दम करने वाले नाथन एंडरसन की आगे की कहानी सुनिए। अडानी से पहले 36 बड़े फ्रॉड कंपनियों का काम तमाम कर चुके हैं नाथन, जिसके पीछे पड़ते हैं पूरा खोद कर निकाल लेते हैं, कंपनी में घुस जाते हैं, पैसा भी लगाते हैं और फिर एक्सपोज करते हैं, जैसा इनके साथ हुआ है दोस्तों। अडानी जी के साथ यही हुआ है, इनकी कंपनी में भी निवेश किया था। अब देखिए हिंडनबर्ग रिसर्च को लॉन्च करने से पहले एंडरसन जो है हैरी मार्कोपोलस के साथ काम कर रहे थे। हैरी मार्कोपोलस सेक में अधिकारी रह चुके हैं। इनका कहना है अपूर्वा भारद्वाज का कि जैसे भारत में सेबी होती है वैसे ही अमेरिका में सेक होता है। हैरी मार्कोपोलस बर्नी मैडॉफ की फ्रॉड स्कीम का पर्दाफाश करके
खूब चर्चा में आए थे नाथन एंडरसन। दोस्तों, नाथन एंडरसन हैरी मार्कोपोलोस को अपना गुरु मानते हैं। गुरु अपने चेले से खूब प्रभावित हैं और इतना प्रभावित हैं कि उनका मानना है कि मार्कोपोलोस ये कहते हैं कि एंडरसन कुछ भी खोद कर निकाल सकता है। अगर उन्हें किसी भी घपले की भनक लग जाए तो वो उसे बेपर्दा करके ही दम लेते हैं। उन्होंने एम्बुलेंस ऐसे ही किसी पड़ताल के लिए दोस्तों पैसे कम होने पर चलाया था, ऐसा इनका कहना है, और उस पैसे से कई खुलासे नाथन एंडरसन ने किए हैं। अपूर्वा भारद्वाज कहते हैं कि क्या इंसान है, जुनून है सच सामने लाने का। बेहद लो प्रोफाइल लाइफ जीने वाले नाथन के 10 सहयोगी पिछले वर्षों में ही जुड़े हैं। इससे पहले वे अकेले ही खुलासा करते थे। रिसर्च की विश्वसनीयता इतनी है कि विश्व के सारे मीडिया समूह में उनके रिसर्च की धूम है। एक ऐसा खोजी आदमी इस देश में नहीं है। उन पत्रकारों को उन्होंने लताड़ लगाई है दोस्तों जो कि गोदी मीडिया में विराजमान है। अपूर्वा भारद्वाज लिखते हैं कि उन पत्रकारों को जो सेठों के पैरों में गिरे पड़े हैं, शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि केवल अकेले अडानी नहीं डूब रहे हैं, देश के बैंक और LIC भी डूब रहे हैं। LIC को कितना नुकसान हुआ है ये मैंने आपको बताया है। दोस्तों देखिए, शुरुआत जब इस खबर की हुई थी कि ये रिपोर्ट सामने आई है, तब ऐसा लग रहा था कि शायद इस रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी भी ठंडे बस्ते में चली जाएगी, कुछ नहीं होगा, अडानी जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आप इसके बाद जो सुनामी आई है उनके शेयर्स गिरने में दोस्तों, वो हैरान कर देने वाली है। और अभी पता नहीं है जो सुनामी है ये कहां तक बढ़ने वाली है, कहां तक जाएगी। दोस्तों देखना ये होगा कि अडानी जी पर ये जितने भी तमाम आरोप लग रहे हैं उन पर, इन आरोपों के ऊपर सरकार की तरफ से क्या बयान सामने आता है। दोस्तों बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।